हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक बने रहे वीडियो में। और जो हमारे इस चैनल पे नए आए हुए हैं व्यूवर्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो बीच में आप लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का ये हमारे पास पीडीएफ है। इसे मैंने ओपन कर रखा है। यानी कि उत्तराखंड पीसी सर्विस का एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वैकेंसी के बारे में। तो हम सारी बातें इसमें कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप जैसा देख सकते हैं, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीडीएफ रिलीज की गई नोटिफिकेशन है। यदि विज्ञापन संख्या की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया विज्ञापन संख्या A2/TR/S-1/2023-24, जो कि ये विज्ञापन संख्या हाल ही में रिलीज की गई है। इधर इसके रिलीजिंग डेट की बात करें तो ये मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। यदि हम बात करिए जो पीडीएफ या नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो ये वैकेंसी के रिगार्डिंग किया था। जो वैकेंसी इन्होंने मेंशन किया है, कृषि उद्यान पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह गया, यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। इसमें हम इंग्लिश में बताएं तो इसमें एग्रीकल्चर जो डिसिप्लिन के कैंडिडेट है, हार्टिकल्चर से जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री से है या वेटनरी के स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पे समूह गया यानी कि ग्रुप सी के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि 7 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। और यदि इनके फॉर्म अप्लाई करने की यदि बात करें, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे 27 अक्टूबर 2023 रात्रि के 11:59 तक है। यानी कि ये विज्ञापन जो निकला था तभी से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑनलाइन इनका वेब पेज एक्टिव हो चुका है। यानी कि आप तुरंत जाकर के उनकी साइट पे जाकर के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने बता दिया 27 अक्टूबर की है रात्रि के 11:59 तक। तो चलिए बात करते हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन में वैकेंसी रिलीज की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से, यूकेपीसीएस की तरफ से। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर एंड वेटनरी या एनिमल साइंस के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो कितनी वैकेंसी है। उसके पहले मैं आपको टोटल यदि ग्रास की बात करें तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि कृषि उद्यान पशुपालन विभागों हेतु समेकित यानी कि इंटीग्रेटेड टाइप के आप कह सकते हैं समूह परीक्षा 2023 के अंतर्गत टोटल यदि पोस्ट की बात करें तो 6 से 45 यानी कि 645 यहाँ पे जो वैकेंट सीट है उनके फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन मोड में इन्होंने इनवाइट किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, इन्होंने लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर, इन्होंने वेबसाइट लिखा है psc.uk.gov.in पर 27 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म को भर लें। तो चलिए बात करते हैं जो 645 वैकेंसी रिलीज की गई है वो किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। तो मैं आपको भी बताता हूँ अभी नीचे। यहाँ पे रिक्तियों के विवरण आप देख सकते हैं जो वैकेंसी रिलीज की गई है। पहला इसमें ए है, पद नाम, ये पोस्ट का नाम बताएं इन्होंने मेंशन किया गया है। तो सहायक कृषि अधिकारी यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्ग यानी कि ग्रुप सी में रिलीज किया गया है कृषि विभाग के अंदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। यदि इसके कोड की बात करें, जो पोस्ट के कोड है 001 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कृषि सहायक अधिकारी की वर्ग 3 में 354 वैकेंसी है, जिसको बाइफरकेट किया गया है डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से। तो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के अंतर्गत यहाँ पे देखिए श्रेणी मेंशन किया गया है। टेबल फॉर्म में बाइफरकेट किया गया कि श्रेणी टोटल पोस्ट कितनी है, उत्तराखंड के जो महिला हैं उनके लिए क्या जो रिजर्वेशन है, और जो वहाँ की अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा और ओबीसी एंड जो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। यहाँ पे टोटल बाइफरकेट कर दिया गया है सहायक कृषि अधिकारी वाले पोस्ट में जो
सीरियल नंबर 1 में है ये मेंशन। तो आप यहाँ पे टोटल यदि बात करें तो 354 है। 354 में यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 214 वैकेंसी रिलीज की गई है इसमें। अनुसूचित जाति SC के लिए 75 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीटें हैं। उस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आरक्षण की बात करें तो टोटल यदि आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी की सीट रिलीज की गई 214, उसमें से लगभग 30% यानी कि लगभग 64 सीटें 64 सीट्स यहाँ पे महिला वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। सिमिलरली जो अन्य जो अनुसूचित जाति या जनजाति उनके भी अगेंस्ट में जैसे महिला के लिए रिजर्व सीट किया गया 30%। जो भी टोटल पोस्ट है हर कैटेगरी में उसमें से 30% यहाँ पे रिजर्व रखा गया है जो उत्तराखंड जो महिला उत्तराखंड की उनके लिए यहाँ पे। उसी तरीके से दिव्यांग और बौद्ध प्रसैनिक और अनाथ इस तरीके से यहाँ पे उनको भी रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड किया गया है। तो ये ए में आपने देखा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 में कृषि विभाग में जो निकला था। इनकी बात करें यदि कि क्या इनका वेतनमान कितना होने वाला है और अनिवार्य योग्यता के यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या होनी चाहिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि भारत में BC द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या किसी यूनिवर्सिटी से आपके पास एग्रीकल्चर में BTech BSc की या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आपका होना है जरूरी है यहाँ पे। और वेतनमान की बात करें यानी कि जो सैलरी आपको दिया जाएगा यहाँ पे 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक आपको लेवल 4 के, तो लेवल 4 के नेचर में आपको यहाँ पे वैकेंसी मिलेगी। यदि हम पद की यदि नेचर की बात करें यानी कि जो पोस्ट रिलीज किया गया है उसका नेचर क्या है, तो ये परमानेंट पोस्ट है और राजपत्र समूह में, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। यदि इस लिमिट की बात करें सहायक कृषि अधिकारी के लिए तो एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके पास मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पे मैक्सिमम 43 इयर्स एज है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल कैंडिडेट ध्यान रखें। इसी तरीके से आप देख सकते हैं समूह B में भी निकला है उद्यान पर्यवेक्षक यानी हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 में निकाली गई। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 245 वैकेंसी है B सीरियल नंबर में, और जो है वो उद्यान पर्यवेक्षक यानी कि हार्टिकल्चर इंस्पेक्टर की आप कह सकते हैं वैकेंसी है ये एक तरह से। एंड अनदर इसमें टोटल जनरल की बात करें तो 130 वैकेंसी रिलीज की गई, महिलाओं के लिए 39 रिजर्व पर रखी गई सीटें। अनुसूचित जाति में 47 वैकेंसी रिलीज किया गया जिसमें से 14 सीटें रिजर्व रखी गई हैं उत्तराखंड महिला के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बाइफर्केशन। एंड सीरियल नंबर B की यदि बात करें कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपने A में देखा कि आपके पास एग्रीकल्चर से कोई भी डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भारत सरकार से अनुमोदित हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखने को वेरिएशन मिलेगा कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर B में है यहाँ पे सीधे सीधे आपको मेंशन किया गया है कि स्पेशलाइजेशन एक तरह से कि BSc आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में एंड BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका एंड BSc इन हार्टिकल्चर यदि आपके पास है तो ही आप यहाँ पे भर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे BTech के टेक्निकल कोर्सेज इस तरीके से किए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ का भी कैंडिडेट ध्यान दें। कभी कभी कैंडिडेट ध्यान नहीं देते, इस चीज़ को भर देते हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पे भी एज लिमिट की बात करें तो सीरियल नंबर B में भी 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम यहाँ पे 43 ईयर्स मेंशन किया गया है। सिमिलरली सीरियल नंबर C की बात करें तो यहाँ पे उद्यान निरीक्षक यानी कि हार्टिकल्चर इन्विगेटर की ये वैकेंसी रिलीज की गई है निरीक्षक की उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 में यहाँ पे रिलीज किया गया है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। यदि पद कोड यानी पोस्ट कोड की बात करते तो 003 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते तो 27 यहाँ पे 27 रिलीज की गई है। अनारक्षित में 14 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 4 रिजर्व है जनरल कैटेगरी में, अनारक्षित में और अनुसूचित जाति में 5 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटें रिजर्व है महिला के लिए। तो इस तरीके से बाइफर्केशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको होल्ड करके दिखा देता हूँ। एंड यदि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रुप C में जो उद्यान निरीक्षक की निकाली गई है इसमें आप देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर या BSc जीव विज्ञान आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अस्थाई नेचर का यानी कि परमानेंट जॉब है। वेतनमान यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिल जा रहा है कि 29,200 रुपये से लेकर के 92,200 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जो कि लेवल 5 के अंतर्गत आती है। न्यूनतम आयु सिमिलर यहाँ पे 21 वर्ष, अधिकतम 43 वर्ष है। इस तरीके से काफ़ी लंबा PDF है, 67 पेज है। इस तरीके से इसमें C के बाद D है एंड
ई ग्रुप है। इस तरीके से कई सारे ग्रुप में इन्होंने जो 645 वैकेंसी जो रिलीज की गई है उसको कई सारे सीरियल नंबर में डिवाइड कर रखा है। आई थिंक एफ से लेकर के ए से लेकर के आई थिंक जी तक इन्होंने एच एंड आई ए से लेकर के आई तक इन्होंने मेंशन किया हुआ सीरियल नंबर में डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज की गई एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पे जो जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, जिस भी स्पेशलाइज्ड एरिया में इंटरेस्टेड हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है आपका, हार्टिकल्चर है या बीटेक है आपका, या फिर बायोलॉजी से यदि आपका यूजी है, तो आप यहाँ पे अपनी योग्यता के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड आयु की गणना जैसे हमने बता दिया कि 1 जुलाई 2023 से ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि अधिकतम 43 वर्ष है और 21 वर्ष है। तो इस चीज़ का बिल्कुल कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दूं, हालांकि पीडीएफ मैंने पहले से पढ़ रखी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है अनिवार्य अर्हता में कि आपके पास उत्तराखंड राज्य के अंदर यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेवा आयोजन कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यदि कहीं है, तो आपको वहाँ पर रजिस्टर होना जरूरी है। उसके लिए इन्होंने 3 चीज़ें में मेंशन किया गया है अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत। जैसे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 6 में कि इन्होंने मेंशन किया है, 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि यदि आप वहाँ से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए हुए हैं तो आप वहाँ इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट लाइन में सीरियल नंबर 6 के फर्स्ट वाले जो सीरियल नंबर है इसमें लिखा हुआ है लास्ट के पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में देख सकते हैं, सेकंड लास्ट में, कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग परिधि से बाहर समूह की सीधी भर्ती के पदों हेतु अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण हो, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। बाकी यदि अर्धसैनिक बल या सैनिक बलों में यदि आप कार्यरत रहे हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में या उत्तराखंड सरकार राज्य सरकार में यदि कोई कर्मचारी आप हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के भर्ती के अनिवार्य योग्यता में सुधार करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि अभ्यर्थी पात्र वही होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका जो भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो 27 अक्टूबर 2023 से पहले का आपको रजिस्ट्रेशन करा करके रख लेना है, सो दैट कि आप यहाँ पे फॉर्म भर सकें और आपको इन फ्यूचर आपको कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे वो निरस्त माना जाएगा। इस चीज का बिल्कुल कैंडिडेट ध्यान रखिए, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बाकी ये आपको pcs.uk.gov.in की साइट पर जा करके आप सीधे इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सारी बातें, और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। जो मेन पॉइंट था मैंने आपको चीज़ें बता दी है, तो कैंडिडेट जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं इस फॉर्म को अच्छे से पीडीएफ को पहले से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। जो सीरियल नंबर 6 में मेंशन किया गया था पॉइंट, इसको बिल्कुल पढ़ लें। इसमें 3 पॉइंट उन्होंने मेंशन किए थे, उसमें से किसी भी एक को यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते। थैंक यू।